नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे डीप लर्निंग के सबसे जरूरी और मज़ेदार एमसीक्यू, वो भी आसान हिंदी में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, डीप लर्निंग किस तकनीक पर आधारित है? ए. नेटवर्किंग, बी. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सी. क्लाउड कंप्यूटिंग, डी. डेटा एनालिसिस। आपका जवाब है बी. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपका दूसरा सवाल है, डीप लर्निंग में सबसे ज्यादा उपयोग किस नेटवर्क का होता है? ए. फायरवॉल, बी. न्यूरल नेटवर्क, सी. वर्चुअल नेटवर्क, डी. वायरलेस नेटवर्क। आपका जवाब है बी. न्यूरल नेटवर्क। आपका तीसरा सवाल है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए. टेक्स्ट पढ़ने के लिए, बी. इमेज प्रोसेसिंग के लिए, सी. ऑडियो कॉलिंग के लिए, डी. वेब ब्राउजिंग के लिए। आपका जवाब है बी. इमेज प्रोसेसिंग के लिए। आपका चौथा सवाल है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN किस प्रकार के डेटा के लिए उपयोगी है? ए. स्थिर डेटा, बी. समय आधारित अनुक्रमिक डेटा, सी. केवल ग्राफ डेटा, डी. केवल फोटो डेटा। आपका जवाब है बी. समय आधारित अनुक्रमिक डेटा। आपका पांचवा सवाल है, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ए. कम डेटा, बी. मैनुअल कोडिंग, सी. अधिक डेटा और कंप्यूटिंग पावर, डी. सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट। आपका जवाब है अधिक डेटा और कंप्यूटिंग पावर। आपका छठा सवाल है, न्यूरल नेटवर्क में एक परत को क्या कहा जाता है? ए. टेबल, बी. शीट, सी. लेयर, डी. पिलर। आपका जवाब है सी. लेयर। आपका सातवां सवाल है, बैकप्रोपेगेशन का उपयोग किस लिए होता है? ए. डेटा स्टोर करने के लिए, बी. मॉडल तेज करने के लिए, सी. एरर कम करने और वजन अपडेट करने के लिए, डी. मॉडल हटाने के लिए। आपका जवाब है सी. एरर कम करने और वजन अपडेट करने के लिए। आपका आठवां सवाल है, डीप लर्निंग में प्रसिद्ध फ्रेमवर्क कौन से हैं? ए. वर्डप्रेस और विक, बी. एंड्रॉयड और iOS, सी. टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, डी. HTML और CSS। आपका जवाब है सी. टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। आपका नौवां सवाल है, ऑटो इनकोडर का प्रयोग किसके लिए होता है? ए. डाटा बढ़ाने के लिए, बी. डाटा एन्क्रिप्ट करने के लिए, सी. डाटा को संपीड़ित और पुनर्निर्माण के लिए, डी. डाटा हटाने के लिए। आपका जवाब है सी. डाटा को संपीड़ित और पुनर्निर्माण के लिए। आपका 10वां सवाल है, डीप लर्निंग किस प्रकार की लर्निंग है? ए. केवल सुपरवाइज्ड, बी. केवल अनसुपरवाइज्ड, सी. फिजिकल लर्निंग, डी. सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों। आपका जवाब है डी. सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों। आपका अगला सवाल है 11, इपोच का क्या अर्थ है डीप लर्निंग में? ए. मॉडल डिलीट करना, बी. पूरे डेटा पर एक बार ट्रेनिंग, सी. एरर बढ़ाना, डी. नेटवर्क बंद करना। आपका जवाब है बी. पूरे डेटा पर एक बार ट्रेनिंग।
आपका अगला सवाल है 12। ड्रॉप आउट तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. नेटवर्क तेज करने के लिए, बी. ओवरफिटिंग को कम करने के लिए, सी. मॉडल को बंद करने के लिए, डी. डेटा हटाने के लिए। आपका जवाब है बी. ओवरफिटिंग को कम करने के लिए। आपका अगला सवाल है 13। एक्टिवेशन फंक्शन का मुख्य कार्य क्या है? ए. मॉडल को बंद करना, बी. नेटवर्क को सजा देना, सी. निर्णयों को नॉन लीनियर बनाना, डी. नेटवर्क का नाम बदलना। आपका जवाब है सी. निर्णय को नॉन लीनियर बनाना। आपका अगला सवाल है 14। लॉस फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए. मॉडल डिजाइन करने के लिए, बी. डेटा साइज मापने के लिए, सी. भविष्यवाणी और असली मान के अंतर को मापने के लिए, डी. नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए। आपका जवाब है सी. भविष्यवाणी और असली मान के अंतर को मापने के लिए। आपका अगला सवाल है 15। ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. डेटा स्टोर करने के लिए, बी. लॉस को कम करने के लिए, सी. मॉडल सजाने के लिए, डी. डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए। आपका जवाब है बी. लॉस को कम करने के लिए। आपका अगला सवाल है 16। ANN का पूरा नाम क्या है? ए. आर्टिफिशियल नेशनल नेटवर्क, बी. ऑटोमेटेड न्यूरल नेटवर्क, सी. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डी. एनालिटिकल न्यूरल नोड। आपका जवाब है सी. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपका अगला सवाल है 17। डीप लर्निंग सबसे ज्यादा कहाँ उपयोगी है? ए. फाइल सेविंग में, बी. विजन स्पीच और भाषा प्रोसेसिंग में, सी. कॉल करने में, डी. नेटवर्क सेटिंग बदलने में। आपका जवाब है बी. विजन स्पीच और भाषा प्रोसेसिंग में। आपका अगला सवाल है 18। GANS जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. वायरस बनाना, बी. नकली डेटा जनरेट करना, सी. ब्राउजर खोलना, डी. सिस्टम बंद करना। आपका जवाब है बी. नकली डेटा जनरेट करना। आपका अगला सवाल है 19। डीप लर्निंग में हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? ए. यूजर नेम, बी. हार्डवेयर सेटिंग्स, सी. वो मान जो ट्रेनिंग से पहले तय होते हैं, डी. डेटा पासवर्ड। आपका जवाब है सी. वो मान जो ट्रेनिंग से पहले तय होते हैं। आपका अगला सवाल है 20। डीप लर्निंग में सबसे अधिक कोडिंग किस भाषा में होती है? ए. C++, बी. HTML, सी. पाइथन, डी. जावास्क्रिप्ट। आपका जवाब है सी. पाइथन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।